Hello, so welcome to Tanya 24 Tarot. ओके, सो आज का रीड है जी आपके ऊपर जिनका आपके ऊपर दिल आया हुआ है। लाइक कोई क्रश है आपके, जो मतलब आपको दूर दूर से चाहते हैं पर हिम्मत नहीं है पास आने की, अपना इजहार करने की, प्यार की। तो वो क्रश के अंदर से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, वो हम देखेंगे। 3 पाइल्स लिए हैं, रोज़ पाइल, लोटस पाइल एंड दिस इज़ सनफ्लावर पाइल। ठीक है, तो 3 पाइल्स हैं। सो आप अपनी आंखें बंद कीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए, अपने भगवान की तरफ मतलब ध्यान लगाइए और ये बोलिए कि मुझे जो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनमें से जो सबसे ज़्यादा पसंद करता है या करती है, उसकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं वो आप मुझे बताएं। तो उसके बाद जो भी फ्लावर आपकी आंखों में आएगा, चाहे गुलाब है, चाहे लोटस है, चाहे सनफ्लावर है, सो आप वो फ्लावर पिक करना। ये आपका पाइल पिक करने का तरीका है आज का। ठीक है जी, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रोज़ पाइल से। तब तक मैं इसमें मेरे ऑरेकल्स हैं 2 और बाकी टैरो है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं रोज़ पाइल से। ठीक है, रोज़ पाइल से शुरू करते हैं। अभी देखते हैं, पहले तो हम टैरो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके क्रश के। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो ये इंसान है, ये आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल फीलिंग्स लेके बैठा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल फीलिंग्स हैं। उनको ये लग रहा है कि आपको किसी भी हालत में फ़िज़िकली पाना है। जिन्होंने रोज़ पाइल चूज़ किया है, उनका सिर्फ एक ही मोटिव है, इस टाइम पर आपको फ़िज़िकली पाना है। आपका फ़िज़िक उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपको वो मतलब किसी भी फॉर्म में, मतलब कहते हैं ना कि किसी भी हालात में वो आपको पाना चाहते हैं। इस टाइम पे टैरो ये बोल रहा है और जल्द ही जल्द वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। पर उनका बेसिक मोटिव कौन सा है वो आपको मैं अभी प्यार नहीं बोलूँगी, प्यार मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, लस्टफुल ज़्यादा दिख रहा है। प्यार मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार है बट उतना क्वांटिटी में नहीं जितना लस्ट है। सो मैं ये आपको परसेंटेज दूँगी 70-30 की। 70 लस्ट है और 30 जो सा है वो आपका प्यार है। बट ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉप कर रहे हैं। ऑरेकल्स ऐड करते हैं आपके रीडिंग में, देखते हैं आपके तरफ ऑरेकल्स क्या बोलते हैं। लेट्स सी दिस। एक्सेप्टेंस एंड स्पॉन्टेनिटी। मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। और तीसरा जो सा ऑरेकल है, अनरिक्वायर्ड लव। देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। सो ये अनरिक्वायर्ड लव है और जिसमें मुझे दिख रहा है ये एक्सेप्टेंस एंड स्पॉन्टेनिटी है। तो ये जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, मार्केट में गया, उसको जो उस टाइम पे खिलौना पसंद आया उसको वही पिक करना है, विदाउट उसका यूजेज देखे, विदाउट वो कितनी देर उसको खेलेगा, विदाउट उसको कुछ है वो सारे प्रॉज एंड कॉन्स नहीं देखता। एक छोटे बच्चे को जब जिद आ जाती है कि मुझे इसको या ये मुझे छोटे बच्चे को मुझे ये खिलौना चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे वो घर में जाके टूट जाए या उसके लिए इंजूरियस हो, माँ बाप कितने भी मना करें, मम्मी 10 बार समझाएं नहीं बेटा दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, बट फिर भी वो जब बच्चा ज़िद कर बैठता है ना तो फिर वो लेके मानता है। सो ये जो सा आपका क्रश है, जो भी आप तक आने वाला है, जो मुझे दिख रहा है आने वाला है, ये इंसान जो सा है ये आपको नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज ये इंसान सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली आपके पास आना चाह रहा है। जिस टाइम पे इसका मोटिव आपसे कंप्लीट हो जाएगा, फिज़िकली आपको पाने का, ये इंसान मूव ऑन हो जाएगा आपसे। ये मतलब आपको ऑप्शंस के तौर पे रखना चाह रहा है। जहाँ तक मुझे वाइब्रेशन जो पिक हो रही है, ये इंसान या तो पहले किसी रिलेशनशिप में कमिटेड है या फिर ये मैरिड है। ठीक है, ये इंसान इस तरह का दिख रहा है मुझे। हो सकता है ये मैरिड भी हो सकता है, इसके बच्चे भी हो सकते हैं। तो इसको अपनी वाइफ, अपने रिलेशनशिप को, पिछले वाले को नहीं छोड़ना है। आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है। एक्सेप्टेंस एंड स्पॉन्टेनिटी का कार्ड जो सा आ रहा है वो आपको ये शो कर रहा है कि आप ये गलती से भी एक्सेप्ट नहीं कर लेना। अभी आपकी सारी बातें मानेगा, जो भी आप चाहते हो, जो भी आप कहोगे, या भी आपको सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना वू करने की कोशिश करेगा कि हाँ भाई ठीक है, जो तुम बोलो वो सब सही है, बस मुझे एक बार आप फिज़िकली अपने आप को दे दो। और ये सिर्फ
उसी टाइम का होगा। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि उसी टाइम के लिए होगा, उसके बाद का इसका कोई ज़मीर नहीं है, उसके बाद इस रिश्ते की कोई ज़मीन नहीं होगी। ये इंसान आपको डेफिनेटली छोड़कर चला जाएगा। तो आई एम सॉरी दैट आई जस्ट मूवल विद दिस वर्ड। स्पॉन्टेनिटी के साथ ये रिलेशन बनेगा एकदम से और फिर ख़त्म भी हो जाएगा, तो पेन में आप हो गए तो वो आप प्रॉब्लम में फंसो। इससे अच्छा ये है कि आप इस चीज़ को मत एक्सेप्ट करना। मुझे एक एनर्जी और इन कार्ड्स में से जो पिक हो रही है वो मुझे ये हो रही है कि शायद अभी आपका ब्रेकअप हुआ है या कहीं से दिल टूटा है या नाराज़गी चल रही है, तो उस स्पॉन्टेनिटी में आप हो सकता है आप ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लो, बट ये रिलेशनशिप आपके लिए और ज़्यादा गंदा होगा, इंजूरियस होगा और क्या कहते हैं उसको, नुकसानदायक होगा। सो प्लीज़ इस रिलेशनशिप में मत घुसना। बट क्रश के मैसेजेस जैसे मैंने आपको बोला है वो मैं आपको बताऊंगी, तो वो यही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, इस टाइम पे आपको फिज़िकली पाना चाहते हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं है इस रिलेशनशिप में। ठीक है जी, थोड़े से कार्ड्स मैं और लूँगी अपने नए वाले डेक में से। मैं देखना चाहती हूँ कि नया डेक आपके लिए क्या बोलता है। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, सो अपने आप ही शफल होके गिरेंगे। ये मैं शफल कर रही हूँ साथ में, ठीक है। लेट्स सी ये आपके लिए क्या कार्ड्स निकालता है। कुछ तो निकले हैं। एक तो आया है थैंक यार्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट। तो आप इस रिश्ते में जो सा घुसना चाह रहे हो वो सिर्फ एक फ़न के लिए घुसना चाह रहे हो। मैंने कहा है ना, जैसे अभी मुझे जो एनर्जी पिक हुई है, आप किसी न किसी बोर्डम में हो, किसी न किसी रिलेशनशिप से परेशान हो, या किसी अपनी करंट जो आपकी सिचुएशन चल रही है, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, इन एनी फील्ड, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, तो उसी स्पॉन्टेनिटी में आप ये रिलेशनशिप पिक कर लोगे। दूसरा आया है आपका ड्रैगन। देखिए ये ड्रैगन और टैंक यार्ड ये बता रहा है आपको अपने आप को खुश करने के लिए ये रिश्ते को, रिलेशनशिप को आप एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करोगे जस्ट फॉर द फन, ये सिर्फ फ़न है, ये सिर्फ इंजॉयमेंट है और कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर आप कमिटमेंट चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी कमिटेड। नेक्स्ट कार्ड आया है आपका फॉक्स। इसमें आपका फॉक्स का मतलब है कि श्रूडनेस और रिसोर्सफुल, स्पेशली इन बिजनेस। तो ये सिर्फ एक तरह की डील भी हो सकती है। हो सकता है ये इंसान आपको पाने के हो सकता है, या आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर आपका ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको हो सकता है कोई डील रखे कि अगर मैं आपको ये वाला काम आपका निकाल दूं तो आप बदले में मेरे साथ फिज़िकली हो जाओ या कुछ है प्लेजर्स दो। तो वो चीज़ इस वाले रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा दिख रही है। वो चीज़ है कि कोई बिज़नेस डील हो सकती है या कोई प्रमोशन डील हो सकती है, किसी तरीके से कोई इलिशिएट डील हो सकती है। और ये इंसान आपको दिन रात आपको फिज़िकली एज्यूम करता है। ये लड़की के ऊपर रेड रिबन देख रहे हो ना, ये इंसान आपकी हर एक बॉडी पार्ट का एक्सेसरी जो सा है वो नोटिस करता है दूर से, हर एक चीज़ को, और फैंटेसाइज करता है उस चीज़ को लेकर। और वो इंसान अपने के लिए, मतलब कुछ भी डार्क वुमेन, तो ये इंसान आपको एक, आपका हो सकता है कॉम्प्लेक्शन डार्क हो, नहीं तो अगर आप मेल हो तो आपका जो पर्सन, आपको ये जो क्रश है, आपको जो सोच रहा है ये एक डार्क कलर, डार्क कॉम्प्लेक्शन की वुमेन होगी। नेक्स्ट आया है आपका बैट। बैट में ये बता रहे हैं टेक केयर ऑफ़ योर एनिमीज़, ठीक है ना। आपको आप सावधान रहना है। कुछ चीज़ें आपके बिल्कुल अगेंस्ट चल रही हैं, बिल्कुल ही अगेंस्ट चल रही हैं। आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी, एंजल। सो जो मैं आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रही हूँ, आपको ये गाइडेंस एक्सेप्ट करनी है, और ये आने वाला प्रपोजल बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। ये हो सकता है आपको कोई डील दे कि मैं आपको नया घर लेके दूंगा या दूंगी, या फिर हम कुछ नया, कोई सपने दिखाएगा या दिखाएगी ये इंसान, तो हो सकता है। तो ये आप इस चीज़ में, इस जैसे आपका पहले वाला कार्ड आया था कि डिल्यूजन्स में नहीं जाने का है आपको। बी वेयर ऑफ द सेल्फ डिल्यूजन। हो सकता है आपको घर की ज़रूरत हो, ये इंसान आपको
हो सकता है अच्छा घर दिलाने की बजाय कुछ गलत से ध्यान दे करे। और अपनी प्लीज़ अगर आप कभी इस क्रश के साथ बाहर जाते हो तो अपनी ड्रिंक्स को लेकर आप थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि ये हो सकता है आपकी ड्रिंक में या किसी चीज़ में कुछ ऐसा मिक्स कर दे कि आपके साथ क्या हो रहा है वो आपको मालूम ही ना चले। वो आजकल चल रही है ना डेट मेडिसिन एंड ऑल, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहना इन सब चीज़ों को। डोंट लीव योर ड्रिंक्स एंड फूड अनअटेंडेड, ठीक है। तो ये आपके लिए रीड थी। आपके क्रश की तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि आपका क्रश बिल्कुल भी आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है ना। ये आपकी तरफ आपके लिए मैसेजेस थे। तो अब हम दूसरे डेक की तरफ मूव करते हैं, लोटस के तरफ, ठीक है। ये संभाल देती हूँ मैं, पहले साइड कर लेते हैं हम इनको। लोटस की तरफ चलते हैं हम। चलो जी, लेट्स सी आपके लिए लोटस पाइल क्या लेकर आया है। लेट्स सी दिस, आपकी क्रश की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। द हैंगमैन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्पैथी, हार्मनी, और थर्ड कार्ड है फ्लर्ट। ओके गाइस, ये जो सा आपकी तरफ जो आपके क्रश है ना, जो मतलब कि इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, वो सिर्फ फन के लिए सोच रहा है। एक कहते हैं ना, इस टाइम उसका दिल टूटा हुआ है, इस टाइम उसके सितारे गर्दिश में हैं, इस टाइम पे वो इंसान की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप इंसान है। सो वो क्या सोच रहा है, मेरे ख्याल से ये आपके साथ काम करने वाला इंसान भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई डील को लेकर है, कुछ ना कुछ इस तरीके से हो सकता है। वो सिर्फ आपसे रिश्ता बनाना चाहता है मोहब्बत का, कि आपसे वो काम निकलवा सके, मे बी, ठीक है। हो सकता है आप कोई सीनियर अथॉरिटी पे हो, उससे ज़्यादा कुछ है, तो वो आपको अपने मोह जाल में, अपने प्यार के पाश में वो सिर्फ फंसाना चाह रहा है इस टाइम पर। ये दिख रहा है मुझे, जो आपकी तरफ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो क्रश रख के बैठा हुआ है, जो सबसे ज़्यादा क्रश रख के बैठा है। मैं बाकी क्रशेस की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन जो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इस टाइम पे भावनाएं हैं आपके लिए, कुछ भी मैक्सिमम, तो ये उनके लिए है, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आपको कैसे अपना पाइल पिक करना है, तो वैसे पिक करना। सो अभी जो दिख रहा है आपके आपके रीड में, वो यही दिख रहा है कि ये इंसान अभी बिल्कुल बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत ही बुरा उसका फेस चल रहा है। वो ये इंसान जो सा है, ये इसमें से निकलना चाहता है, आपके साथ हार्मनी, आपके साथ प्यार बना के वो आगे बढ़ना चाह रहा है। आपको बेसिकली एज अ सीढ़ी वो यूज़ करना चाह रहा है, और एक फ़न के तौर पे, एक फ्लर्ट के तौर पे फ्लर्ट करना चाह रहा है। सीरियसनेस इसके इंसान के माइंड में कहीं से भी कहीं तक नहीं है, ठीक है। थोड़ा यंग हो सकता है ये इंसान आपसे, ठीक है। आप हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कमिटेड हो सकते हो, या आपने पहले इस इंसान को किसी न किसी वे में, किसी न चीज़ को लेकर आपने रिफ्यूज़ करा हो। सॉरी फॉर द यॉर्निंग, बिकॉज जब एनर्जीज बहुत हेवी हो जाती है तो मुझे यॉर्न होता है। ये नहीं कि मुझे आलस आ रहा रीड करने में, मुझे आलस नहीं आ रहा, बट एनर्जीज जब बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती तो मेरे को ये चीज़ें यॉर्न के तौर पे बाहर निकालती हूँ मैं। सो ये आपके साथ इंसान सिर्फ एक फ्लर्ट मोड पे, जो, और ये इंसान इस टाइम पे भी आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, ये आपके आसपास है, ये इंसान आपके आसपास है, और ये सिर्फ इंसान आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। जेंडर आप अपने आप सेट कर लेना जो भी है, तो ज़्यादातर यही दिख रहा है। और ये इंसान सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ है कि लाइक मैं जैसे, मतलब कि अपॉर्चुनिटी ही ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म में ग्रोथ को लेकर, ठीक है। सॉरी फॉर द यॉन अगेन। नाउ लेट्स सी व्हाट द अदर कार्ड्स आर सेइंग। वो शफल होके अपने आप गिनेंगे माय डियर वंस, मैं उनको शफल नहीं करती हूँ, ओह सॉरी शफल करती हूँ, वो मैं अपने पिक नहीं करती हूँ, दे फॉल आउट बाय देमसेल्फ, आई एम जस्ट शफलिंग, ये अपने आप ही फॉलो होंगे। ऐसा ह्यूज पाइल, सो दैट इज़ अ थिंग, ये टाइम लेता है, हाथ में नहीं सेट होता तो अपने आप ही शफल होके गिरेंगे। लेट्स सी व्हाट द मैसेजेस फॉर यू फ्रॉम योर क्रश। ये अभी आपको स्पिरिचुअल लव दिखा रहा है इंसान, ठीक है। ये अभी आपको स्पिरिचुअल लव दिखा रहा है। इस कंगारू आया है आपके लिए, पहला लिली था, तो स्पिरिचुअल लव दिखा रहा है।
या भी आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का प्यार दिखा रहा है। दूसरा कार्ड कंगारू है, तो इसमें डेफिनेटली आपके लिए वो बताया है कि ये इंसान के साथ बहुत बुरा वक्त चल रहा है, कोई भी वक्त इसका स्टेबल नहीं है, सेटल नहीं है, और ये इंसान जैसे कहते हैं ना कि आपको प्लानिंग के तौर पे लेना चाह रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तीसरी चीज़ आपका है लाइटनिंग। ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, या आपने इस इंसान पे कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा किया हो, ठीक है ना, तो ये इंसान वो है। एलिफेंट आया है, हो सकता है आप इस इंसान के साथ कभी जर्नी पे गए हो, कभी घूमने गए हो, और ये इंसान आपके साथ सिर्फ फिज़िकल होना चाह रहा है ताकि आपको इमोशनली आपको पकड़ सके, आपको कवर अप कर सके, सो दैट कि आप इसके हाथ के पिट्ठू बन जाओ, पपेट बन जाओ, जैसे वो चाहे वो आपको नचा सके। दूसरा नेक्स्ट कार्ड आया आपके लिए फॉरेस्ट। इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो सी हैं, आपको भी लग रहा है कि ये फ्लर्ट जो सा इंसान कर रहा है आपका दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं। अगर ये सच्चे मन से आपके साथ प्यार कर रहा होता, आपको प्रपोज कर रहा था, या आपको मनाने की कोशिश कर रहा था, तो बात अलग थी। बट अभी जो सा है, कैरेज का कार्ड आया है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक और फिज़िकल गेन के लिए आपके पास जुड़ रहा है, ठीक है ना। और ये नेक्स्ट कार्ड है क्लब का, तो समवन इज़ ट्राइंग टू डू सम हार्म टू यू, ये वाला क्लब का कार्ड का मतलब है कोई इंसान आपके आसपास है जो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये आपके लिए कार्ड आया है जो फ्लर्ट के लिए, जो हम इस इंसान के लिए ढूंढ रहे थे, क्या कह रहे हैं, क्रश के लिए, ठीक है ना, कि क्या सोच रहा है। म्यूल का कार्ड है, नीडल एंड थ्रेड का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं आपसे हर वे में, हर तरीके से, हर वजह से ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, हर तरीके से ये इंसान आपके साथ जुड़ना चाह रहा है फॉर हिज और हर ओन फाइनेंशियल गेन्स, फॉर हिज और हर ओन फाइनेंशियल गेन्स। आपका मन बिल्कुल नहीं मान रहा है कि आप इसके साथ चलो आगे, आपका मन कर रहा है कि आप इसके साथ नहीं चलो, आपका मन कुछ और कह रहा है, पर ये इंसान आपको कुछ ना कुछ दिखा कर कहते हैं ना कि कुछ सपने दिखाकर आगे बढ़ना चाह रहा है। नीडल एंड थ्रेड भी आया है, आपको बिल्कुल ये झांसा दे रहा है कि हमारा रिश्ता सबसे बेटर है, सो प्लीज़ आप इस रिश्ते में नहीं आना, बिकॉज टॉवर का कार्ड आया है। सो ये चीज़ डेफिनेटली है कि ये इंसान आपके साथ सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल और फिज़िकल गेन के लिए ही जुड़ा है, ये जुड़ी है। इसके अलावा मुझे इस चीज़ में कुछ नहीं है दिख रहा, इस रिलेशनशिप में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सो मेरी तरफ से तो बिग नो है इस रिलेशनशिप में आगे मूव ऑन करने के लिए, अगर ये क्रश आपको बहला रहा है, क्योंकि ये मेरे को जो लग रहा है कार्ड से, ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, डेफिनेट है, ये इंसान आपकी लाइफ में आ चुका है, ये आसपास हैं आपके, और ये कहीं ना कहीं से आपके साथ फ्लर्ट करता है, डेफिनेट है, फ्लर्ट का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं से आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश पूरी करता है, और आप इसकी फ्लर्ट में धीरे धीरे आ रहे हो, बट आपका ज़मीर, आपका इंस्टिंक्ट पावर जो सा है, वो आपको मना कर रहा है कि मेरे को नहीं जाना है इसके पास, मेरे को नहीं जाना है। वो सिर्फ आपके साथ हारमनी और एम्पैथी बैठा के, एम्पैथी करके वो अपने मोटिव सॉल्व कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। बार बार मैं जिस साथ में कार्ड शफल कर रही हूँ, तो लाइटनिंग का कार्ड बार बार गिर रहा है, डेफिनेट है कि उसमें यही चीज़ बार बार बता रहे हैं कि इस इंसान के अगर आपने एंट्री करवाई अपनी ज़िंदगी में, तो जैसे बिजली कड़कती है ना, सब कुछ बर्बाद, बिजली गिरती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है, तो वो चीज़ बुके का कार्ड अपने आप फॉल आउट हुआ है, तो वो लाइटनिंग जो से सब कुछ जला के राख कर देगी, तो ये भी जला के राख कर देगा आपका सब कुछ, आपका चैन, सुख, चैन, सब कुछ, नींदें हराम हो जाएंगी। बुके का कार्ड है, तो हो सकता है इस इंसान ने आपको रिसेंटली कोई बुके गिफ्ट करा है या करने वाला है, और कहीं ना कहीं से आपका, मेरे को लग रहा है जैसे कि आपका कोई बर्थडे आ रहा है या कोई ओकेजन आ रहा है, या इंसान आपको बुके गिफ्ट करने की कोशिश करेगा जिसमें ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। सो प्लीज़ मैंने आपको सजेस्ट कर दिया है कि आपको क्या करना चाहिए, बाकी रेस्ट इज़ योर विश, रेस्ट इज़ योर विश, क्योंकि मुझे इसके अलावा इस वाली रिलेशनशिप में पेन और सफरिंग के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी के काज सब अच्छे हैं, बाकी लोगों के भी काज बहुत बेटर है, बट यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीड दिख रही है, अपने काम को, अपनी चीज़ों को लेकर ग्रीड दिख रही है।
पेन दिख रहा है मुझे, बेचैनी दिख रही है। ये इंसान ना उल्टा लटका देगा आपको। आप जितने शांति से अभी बैठे हो ना, उतने ही बेचैन और परेशान हो जाओगे इस इंसान की एंट्री के बाद, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, सो ये आपके लिए रीड थी जिन्होंने लोटस फ्लावर चूज़ करा है। अब मूव करते हैं हम लोग जिन्होंने, मैं ये कार्ड संभाल देती हूँ साथ में, जिन्होंने सनफ्लावर कार्ड चूज़ करा है। लेट्स सी उनका क्या सिनेरियो है क्रश का। देखो जी, जिन्होंने सनफ्लावर पिक करा है उनके लिए देख लेते हैं क्या आपके लिए कार्ड्स हैं। जो सबसे ज़्यादा सोच रहा है इंसान, वो क्या उसके इंटेंशन है क्रश के आपकी तरफ। द टॉवर, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, पीसफुलनेस, फ्रेंडलीनेस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। फाइनली कुछ अच्छा आया। सो ये इंसान जो सा है, जो आपके लिए सोच रहा है, इसकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा ख़राब कोई फेस गया है लाइफ में से। हो सकता है इसका डाइवोर्स हुआ हो, या फिर हो सकता है इस इंसान का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कुछ ऐसे लॉस में से ये इमोशनली निकला है और वो अब सेकंड फेज़ ऑफ द लाइफ आपके साथ देखना चाह रहा है। बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, लॉयल टाइप के इंसान है। ठीक है, बट इसने कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप जो सा है उसमें चीटिंग देखी है, उसमें इसने मतलब बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस लिए। तो वो फेज़ अपना लाइफ का ये ख़त्म कर रहा है या ख़त्म कर चुका है। ठीक है, ये इंसान आपसे कनेक्टेड होना चाहिए इस टाइम पे, किसी न किसी वजह से आपसे कनेक्टेड होना चाहिए। ये इंसान ये भी हो सकता है आपसे कंसल्ट करता हो किसी न किसी वजह से। हो सकता है आपका फ्रेंड हो, आपका क्लाइंट हो, या फिर कोई आपके नोन्स में हो, या आप हीलर हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप दोनों किसी न किसी फॉर्म में कनेक्टेड दिख रहे हो मुझे इस रिलेशनशिप में। अगर कनेक्शन नहीं भी है तो जस्ट अवॉइड, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग्स है, पर्सनल रीडिंग्स अलग होती है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें बेटर वे में पता चलती है। ये जो मुझे दिख रहा है, ये इंसान जो सा है ये अभी बुरे फेज़ में से निकल चुका है, एक नए लाइफ के अध्याय में, नए लाइफ के फेज़ में जाना चाह रहा है। और जो इसका पिछला लाइफ सर्कल था जो अभी अभी पूरा हुआ है, वो कोई कार्मिक सर्कल था जो पूरा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जितना इसने भुगतना था वो भुगत चुका है। अब ये आगे आने वाला जो सा टाइम पीरियड ये आपके साथ दिख रहा है, इसको उसमें पीसफुलनेस नज़र आ रही है और फ्रेंडलीनेस नज़र आ रही है, और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप दिख रहा है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। सो दिस इज़ अ थिंग, ये इंसान आपके साथ जो सा है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, हो सकता है आपका पिछले लाइफ में भी कोई एक्सपीरियंस इस इंसान के साथ दिखा है, तभी ये इंसान आपकी तरफ भाग भाग के आ रहा है, या आपके साथ ये बेटर फ्यूचर आपकी तरफ ये देख रहा है। क्योंकि इस इंसान को सिर्फ आप इस टाइम पे नज़र आ रहे हो। ये आपके क्रश की हालत है, ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हो सकता है। अभी कनेक्शन तो दिख रहा है, डेफिनेट है। लेट्स सी व्हाट द कार्ड सेज फॉर यू। लेट्स सी, आई एम शफलिंग द कार्ड्स इन द मीनवाइल। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और कोई इंसान बहुत परेशान है, हैवी महंगे एस्ट्रोलॉजर्स और टेरो कार्ड रीडर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मेरा चैनल रिकमेंड करना उन लोगों को, सो दैट वो लोग देख सकें और अपनी लाइफ को एनलाइटन कर सके, अपना पाथ एनलाइटेड कर सके कि उनको करना क्या चाहिए। राइट, तो ये है। और वैसे भी अगर उनका कुछ बेटर होगा तो आपके कर्मास में भी तो ऐड होगा कि आपने कुछ बेटर करा किसी के लिए। सो प्लीज़ चैनल रिकमेंड आगे ज़रूर करना है, शेयर करो, सो दैट कि कुछ और लोग जुड़े और अपना जान सकें कि क्या है। आई एम नॉट अ नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर जो सिर्फ ये देखा कि बताएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, ये क्या होने वाला, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं हैं। करंट एनर्जीज़ ये सब कुछ नहीं, ये सब ऐड करेंगे, बट इसके बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं, मैं वो सब चीज़ें ऐड करती हूँ। सो प्लीज़ आप रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। लेट्स सी व्हाट अदर कार्ड्स एडिंग इन योर रिलेशनशिप। डॉल्फिन, आपको कुछ फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प लेना हो सकता है ये इंसान आपको जौन सा है कि आपको हो सकता है आप इस इंसान से, या ये इंसान आपसे फाइनेंशियली गाइडेंस ले रहा हो। बैंकर हो सकते हैं, या कुछ इंसान इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, सो ये आपको हो रहा है। और हाँ, ये डॉल्फिन के ऊपर थे हम, तो डॉल्फिन का मतलब यही है कि एक
अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और अगर आपका दिल टूटा, अगर आप परेशान हो, तो आप भी इस इंसान के साथ सेटल हो सकते हो। नेक्स्ट का कार्ड आ चुका है। आप इस इंसान के साथ काफ़ी इमोशनल सिक्योर फील करोगे अपने आप को। आप इस इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सिक्योर करोगे अपने आप को। इस इंसान की हो सकता है या तो फैमिली है पहले के अफेयर से, या आपकी फैमिली है, तो आप बहुत अच्छे से एक दूसरे की फैमिली में मर्ज अप हो जाओगे। नेक्स्ट है वुमेन। तो जो इनका ड्रीम वुमेन या ड्रीम मैन जो भी आपके है, टेक द जेंडर एज पर योर नीड, तो उसके हिसाब से आप इनके ड्रीम मैन या ड्रीम वुमेन हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ इस वाले कार्ड में डेफिनेटली दिख रही है। आई एम सॉरी बट माई डायमंड इज़ हियर, सो ही इज़ मेकिंग अ मेस, सो नो 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 डायमंड, डोंट, बैड बॉय। लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स एट। आई एम जस्ट शफलिंग द कार्ड्स, लेट्स सी व्हाट हाउ दे फॉल आउट। No, don't go here. So let's see. मैं ये flowers इधर रख देती हूँ because this boy is really annoying. I'm shuffling the cards. Let's see what other cards say to you. Rabbit. सो कहीं ना कहीं आप शायद इस इंसान ने आपको प्रपोज कर दिया है या जो भी है, तो ये इंसान के साथ आपको थोड़ा डर लग रहा है फिज़िकल होने में, आपको डर लग रहा है फिज़िकल होने में। तो ये चीज़ काफ़ी आपको हो सकता है कंसर्न हो कि आपको इस इंसान की, मैं यही बोलूँगी कि बेशक आपको फिज़िकल नहीं होना इस इंसान के साथ तो मत होना, बट थोड़ा सा इमोशनली इस इंसान के साथ आप जुड़ सकते हो, बिकॉज दिस क्रश इज़ हैविंग वेरी गुड फीलिंग्स फॉर यू। आउल का है, सो गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन। सो एक एडवाइस की आपको ज़रूरत है बेसिकली, वो मैं आपको दे ही रही हूँ। तो वो आपका हो सकता है ये एक नया घर और नया सब कुछ नया आपकी लाइफ में हो जाएगा अगर आप इस इंसान के साथ जुड़ते हो। सो एक सीजर्स का कार्ड आया है ये आपके लिए। सीजर्स ये बता रही है कि हो सकता है आप पिछले रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो रिलेशनशिप में से आप निकल के नए रिलेशनशिप में जा रहे हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस मामले में, इमोशनली आपको बहुत बहुत खुश रखने वाला है। ईगल का कार्ड है, डेफिनेटिव आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। इस इंसान के लकी स्टार्स आपको फेवर करेंगे और आपके लकी स्टार्स इस इंसान को फेवर करेंगे। डेफिनेटली दोनों जीत की तरफ जाओगे। बैरल का कार्ड आया है, डेफिनेटली ये दिखा रहा है बैरल का कार्ड आपको कि ये जो सा इंसान है इसके साथ आप अपनी फीलिंग्स फुलफ़िल कर सकते हो। आप इस इंसान के साथ अपने फाइनेंशियल गेन्स भी आपको इस इंसान के साथ फील होंगे। सो ये वाली आपकी रीडिंग थी, मतलब कि मेरी तरफ से तो फुल, अगर आप जैसे उसमें बोला था कि एडवाइस फ्रॉम अ वाइस पर्सन, तो मैं अगर मेरी एडवाइस अगर आप लेते हो तो डेफिनेटली आंख बंद करके आप आंख बंद करके इस इंसान के साथ मूव ऑन कर सकते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान जो सा है ये इंसान बहुत बेहतरीन है। तो और आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रह चुका है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता होगा इस इंसान के साथ उठते बैठते हुए कि आप शायद इनकी मन की बात पहले जान लेते हो या ये इंसान आपकी मन की बात पहले ही जान लेते हैं। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये इंसान आपको पिछले जन्मों से जानता है, आपका कनेक्शन पिछली लाइफ में से है। मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि कई बार अगर आप मिलते हो या बैठते हो एक साथ तो आप चाहे कोई भी बात ना करो पर बोर नहीं होते हो, क्योंकि यहाँ से मुझे ये फील हो रहा है कि क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी सेटिस्फाई करती है। ठीक है ना। तो ये आपकी रीडिंग थी, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड गुड लक टू यू ऑल, लव ऑल, थैंक यू।